श्री हनुमान शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में श्री राम के अति प्रिय हनुमान की लोगों में ख्याति है, लेकिन तंत्र साधना में पवन पुत्र हनुमान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि वह वीरों के वीर, महावीर, विक्रमी और साहसी बल के अपूर्व स्वामी है। हनुमान भक्तों की भावना से प्रसन्न होकर कृपा करने वाले परम आराध्य देव हैं, जिन्हें प्रत्येक संप्रदाय द्वारा सर्वोपरि देव माना गया है। वह देव है श्री हनुमान। नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन श्री हनुमान की स्तुति सभी अवश्य करते हैं। उनका महत्व कितना विशाल है कि अपनी सरलता के कारण श्री हनुमान लोगों के देव बन गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा जिसका समाधान श्री हनुमान के पास ना हो। जागते देवता के रूप में तो कहीं महावीर के रूप में, यहाँ तक कि झांग फूक, भूत, पिशाच, प्रेत, जनतीनक, अपदेवता के नाश हेतु भी हनुमान को सर्वप्रथम याद किया जाता है। लोगों में यह भाव स्थायी रूप से विद्यमान है कि जय हनुमान, जय महावीर, जय बालाजी का स्मरण ही भय मुक्त कर देता है। श्री हनुमान लोगों के देव अपनी सरलता और भक्तों पर सहज कृपा कर देने के कारण ही बने हैं। साधक चाहे किसी भी मत का हो, कोई भी उपासना अपनाता हो, वह श्री हनुमान की साधना संपन्न कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख भय है, और जो साधक श्री हनुमान का नाम ही स्मरण कर लेता है, वह भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। विशेष बात यह है कि श्री हनुमान अपने भक्त को, अपने साधक को बुद्धि, बल, वीर्य प्रदान करते हैं, अर्थात मानसिक दुर्बलता हो या शारीरिक दुर्बलता, रोग हो अथवा शोक, श्री हनुमान साधना से इस पर विजय प्राप्त होती है। श्री हनुमान चरित्र रक्षा बल, बुद्धि का विकास, निष्काम भाव से कार्य करने की प्रेरणा, भूत प्रेत बाधा श्री हनुमान चरित्र से ही प्राप्त होता है। आज के युग में श्री हनुमान साधना पूर्ण साधना मानी जाती है। यह सिद्ध बात है कि कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि के पश्चात शहर क्या घने जंगल अथवा शमशान में भी हनुमान मंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करते हुए निकल जाएं, तो सर्प, बिच्छू, जंगली जानवर, भूत, प्रेत, पिशाच पास नहीं भटक सकते हैं। सरल कृपालु सिद्ध देव श्री हनुमान की साधना के कुछ विशेष नियम हैं, जिनकी परिपालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वरिष्ठ हनुमान फल नहीं देते हैं, साधक को विफल कर देते हैं। हनुमान साधना के दिन प्रत्येक कार्य में शुद्धता होना आवश्यक है। जो भी प्रसाद नैवेद्य अर्पित करना है, वह शुद्ध घी का बना होना चाहिए। कुएं के जल से स्नान कर पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। हनुमान मूर्ति को तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। श्री हनुमान को केवल केसर के साथ घिसा हुआ लाल चंदन लगाना चाहिए। पुष्पों में केवल लाल, पीले और बड़े फूल अर्थात कमल, हजारा, सूरजमुखी के फूलों को ही अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में लड्डू अथवा गेहूं की रोटी और गुड़ से बना चूरमा होना चाहिए। हनुमान साधना में घी की भीगी हुई एवं 5 बत्तियों वाली दीपक जलाना चाहिए। हनुमान साधना के समय साधक ब्रह्मचर्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करें। जो नैवेद्य श्री हनुमान को अर्पित हो, उसी को ग्रहण करना चाहिए। हनुमान साधना में मंत्र का जाप बोलकर अर्थात आवाज के साथ किया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष नेत्रों की ओर देखते हुए मंत्र का जाप संपन्न करें। अनिष्ट की इच्छा से श्री हनुमान देव का अनुष्ठान करना गलत है। सर्व कल्याण, सर्वशक्ति की भावना से ही कार्य करना चाहिए। हनुमान साधना में 2 प्रकार की मालाओं का उपयोग किया जाता है। सात्विक कार्य में रुद्राक्ष की माला तथा तामसिक पराक्रमी कार्यों के लिए मूंगा की माला का उपयोग किया जाता है। भूत, प्रेत बाधा, अमंगल, महामारी, ग्रह दोष निवारण हेतु यह एक तीव्र प्रयोग है, जिसे रात्रि में संपन्न करना चाहिए तथा क्रोध मुद्रा में इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती है।
सामने हनुमान यंत्र यानी ओम ऐं श्रीं हराम हरीं हूं हरौं हर ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा राक्षस शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकान क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय माहेश्वर रुद्रवतार ओम हरम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्व दुष्ट जन्मुख स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम हराम हरीम हरीम थम 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 फट स्वाहा। मंत्र को भोजपत्र पर या केले के पत्ते पर लिखकर तांबे के पत्थर से या अगर हनुमान जी का गदा बनाया बहुत छोटा सा बाजार में मिल जाए तो, नहीं तो चांदी या तांबे के पत्थर पर गदा की आकृति बनवा ले। अब अपने घर के आंगन में अपने घर के पीछे वाला कोई क्षेत्र हो तो उस जगह पर एक लकड़ी का पीढ़ा पर लिखा हुआ मंत्र और हनुमान जी का गदा रख कर विधि पूर्वक पूजा कर ले और उसके बाद इस मंत्र से 1000 बार लगातार 5 दिनों तक जाप कर ले। चाहे किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा या तंत्र बाधा हो या दोष हो, उससे मुक्ति मिल जाता है। 5 दिन के बाद यंत्र को जल में विसर्जित कर दे तथा हनुमान जी की गदा को लॉकेट बनवाकर जिसके लिए यह प्रयोग किया जा रहा है उसे धारण करवा दे। ऐसे हनुमान जी का गदा बाजार में रेडीमेड भी लॉकेट के रूप में मिलता है। सच्चे मन से कोई भी आस्था के साथ किसी भी देवता का यदि आप पूजा करते हैं तो सच मानिए आए दिन आप अपने जीवन में देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए भगवान आपके पास आ जाते हैं। सच्चे मन और साफ सुथरा मन में इतना शक्ति होता है और कभी कभी ईश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण बड़ी से बड़ी बातों में भी भगवान सहयोग नहीं करते हैं।